हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स ये चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ हैलो अल्केन्स, व्हाट इज़ हैलो अरेन्स इसके बारे में देखा, मतलब इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। देन फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स हैलो अरेन्स ये टॉपिक कंप्लीट किया। देन उसके बाद में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स हैलो अरेन ये टॉपिक को कंप्लीट किया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। ओके, तो हैलो अल्केन्स और हैलो अरेन का प्रिपरेशन कैसे होता है, हैलो अल्केन हैलो अरेन को हम लोग किस चीज़ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये टॉपिक को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। ओके, हैलो अल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या होते हैं और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट मेथड से, इट मीन्स द डिफरेंट कंपाउंड से हैलो अल्केन्स और हैलो अरेन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से हम लोग कैसे हैलो अल्केन या हैलो अरेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल से कैसे हैलो अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl। हम लोग अल्कोहल की HCl के साथ में रिएक्शन देख के क्या देखेंगे कि इससे हम लोगों को हैलो अल्केन कैसे मिलता है। तो मैं इसके लिए सेंटेंस बोलूँगी, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ द HCl इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक क्लोराइड इट गिव्स द अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द ल्यूकस रिएजेंट। मैं यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द ल्यूकस रिएजेंट, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द ल्यूकस रिएजेंट it gives the alkyl halide या halo alkane. Then what is the meaning of this Lucas reagent? It is the solution of zinc chloride in the concentrated HCl. Okay, zinc chloride का solution concentrated HCl में होता है, उसी को तुम लोग क्या बोलोगे, Lucas reagent. When alcohol react with the Lucas reagent, it gives the alkyl chloride and the water. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ROH के बीच का बॉन्ड होगा ब्रेक, और यहाँ पे H और Cl के बीच का बॉन्ड होगा ब्रेक, और ये R Cl के साथ में कंबाइन होके बना देगा अल्किल हलाइड और हैलो अल्केन, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को, वाटर। मतलब ये OH और ये H क्या हो जाएगा, कंबाइन होके तुम्हारा वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आई ये रिएक्शन? जब अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होता है तब तुम लोगों को मिलता है हैलो अल्केन एंड वाटर। अब ये तुम्हारा जो अल्कोहल है ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है। वाई? बिकॉज तुम्हारा OH ग्रुप है जो प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच है। तुम्हारा OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर तुम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल के जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो तुम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को भी ल्यूकस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लिख देती हूँ, प्रोडक्ट तो तुम लोग बना ही सकते हो ये रिएक्शन को देख के। ये एग्जांपल है किसका, तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल का। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो जब तुम लोग अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करोगे तब तुम लोगों को मिलेगा अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर, मतलब हैलो अल्केन और वाटर। यहाँ पे भी तुम लोगों को हैलो अल्केन और वाटर ही मिलेगा। देन अगर तुम लोग अल्कोहल को अगर तुम लोग टर्शरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हो किसके साथ में, टर्शरी अल्कोहल को तुम लोग रिएक्ट करोगे HCl के साथ में, तभी तुम लोगों को क्या मिलेगा, हैलो अल्केन। यहाँ पे भी तुम लोगों को क्या मिलेगा, हैलो अल्केन। बट हम लोग ये टर्शरी अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, हम लोग टर्शरी अल्कोहल को डायरेक्टली HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे। मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है, इसको तुम लोग HCl के साथ में मिक्स करके सिंपली शेक करोगे तो भी तुम लोगों को क्या मिलेगा, हैलो अल्केन। ये दोनों भी रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है
तो यहाँ पे कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा Cl। मतलब तुम लोगों को यहाँ पे भी क्या मिला, हैलो अल्कीन। यहाँ पे भी क्या होगा, C और OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लग जाएगा Cl, HCl के साथ में ट्रीट करें, इसलिए यहाँ पे भी अनादर तुम लोगों को क्या मिलेगा, क्लोरो अल्कीन। बट मैंने क्या बोली, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन तुम लोग ल्यूकस रिएजेंट के साथ में करोगे, बट तुम लोग टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ नहीं करोगे, डायरेक्टली HCl के साथ करोगे। क्यों? बिकॉज टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है HCl के साथ में एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्कोहल, as compared to the primary alcohol. Okay, tertiary alcohol is more reactive with the acid, बोल सकते हो तुम लोग, tertiary alcohol is more reactive with the acid as compared to the secondary alcohol and the primary alcohol. तो ये हो गया तुम्हारा first preparation from alcohol. Alcohol when treated with the hydrochloric acid in presence of Lucas reagent, it gives the alkyl chloride and the water. बस याद रखो, in case of टर्शरी अल्कोहल तुम लोग सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करोगे, जिंक क्लोराइड के साथ में नहीं करोगे। ओके, देन हम लोग देखते हैं सेकंड, अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द अल्काइल ब्रोमाइड। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड कैसे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, Na और Br के बीच का बॉन्ड होगा, और ये Br किसके साथ में कंबाइन होगा, ये R के साथ में कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, अभी यहाँ पे देखो H2SO4 है, तो H2SO4 का एक हाइड्रोजन चला जाएगा और वो किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, OH के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा वाटर। अभी क्या बचता है, एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक ही हाइड्रोजन बचेगा, मतलब क्या बचा, HSO4। तो किसके साथ में कंबाइन होगा, ये सोडियम के साथ में कंबाइन होके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सोडियम बाइसल्फेट, दैट इज द NaHSO4। ओके, तो व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द अल्काइल ब्रोमाइड। तो ये कैसे बनेगा, R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, Na और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये Br किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, R के साथ में कंबाइन होके अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा या ब्रोमो अल्किन बनाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये H2SO4 है, H2SO4 में से एक हाइड्रोजन किसके साथ में कंबाइन होगा, OH के साथ में, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, HSO4, और ये HSO4 ये सोडियम मेटल के साथ में कंबाइन होके सोडियम बाइसल्फेट बना देगा। ओके, अभी हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम लोग देखेंगे अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द phosphorus trihalide. What is the meaning of the phosphorus trihalide? That is the PX3. ओके, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। फिर हम लोग X की जगह पे क्या लगा सकते हैं, Cl भी लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे X के जगह पे Cl भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। तो हम लोग X की जगह पे क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, एज वेल एज हम लोग Br भी लगा सकते हैं। ओके, एज वेल एज हम लोग I भी लगा सकते हैं। मतलब समझ में आए, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड PI3 फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक जनरल रिएक्शन, फिर इसके ऊपर से तुम लोग ये सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, फिर Cl लोगे तो ट्राइक्लोराइड, Br लोगे तो ट्राइब्रोमाइड एंड आयोडीन लोगे तो ट्राइआयोडाइड। When alcohol treated with the phosphorus trichloride, it gives the alkyl halide.
ओके, अब ये अल्काइल हैलाइड कैसे देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पे P और X के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ये हैलाइड ग्रुप किसके साथ में कंबाइन हो गए, R के साथ में कंबाइन हो गए, और क्या बनेगा तुम्हारा हैलो अल्केन या फिर अल्किल हैलाइड। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 3, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3, कितने फॉस्फोरस बचे हैं, 1, तो इससे एक फॉर्मूला रेडी होता है, डेट इज द H3PO3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H3PO3? H3PO3 इज द फॉस्फोरस एसिड। ये क्या है H3PO3? ये तुम्हारा H3PO3 वो फॉस्फोरस एसिड है। तो समझ में आया, जब अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में रिएक्ट होता है तब तुम लोगों को मिलता है अल्किल हैलाइड एंड फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो ये जो बाय प्रोडक्ट रहेगा सारे रिएक्शन में क्या रहेगा तुम्हारा, कॉमन रहेगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, यहाँ पे हम लोग सिर्फ अल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन देखेंगे, PBr5O, डेट इज द फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ में हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन नहीं देखेंगे। PI3 डेट इज द फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड, इसके भी साथ में हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, बिकॉज ये PBr5 एंड PI5 डेट इज द फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड ये एग्जिस्ट ही नहीं है। ओके, तो हम लोग अल्कोहल की किसके साथ में रिएक्शन देखेंगे, सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इट गिव्स द अल्काइल क्लोराइड या फिर क्लोरो अल्केन। तो ये कैसे देंगे अल्काइल क्लोराइड या क्लोरो अल्केन, यहाँ पे R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो PCl5 है, PCl5 मतलब फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोराइड ग्रुप अटैच है, तो एक क्लोराइड ग्रुप फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो क्लोराइड ग्रुप किसके साथ में कंबाइन होगा, R के साथ में कंबाइन होगा, डेट इज द अल्काइल क्लोराइड। ओके, तो याद रखो, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस के साथ में 5 Cl अटैच है, तो एक Cl के साथ में फॉस्फोरस का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो Cl किसके साथ में कंबाइन होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ में, तो क्या बनेगा तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड। फिर बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अभी यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के पास का एक Cl चला गया, मतलब फॉस्फोरस के पास में कितने Cl बचे, 4, तो क्या होगा यहाँ पे OH बॉन्ड भी क्या हो जाता है, ब्रेक, और 4 Cl में से एक Cl ये हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके क्या बना देगा, HCl। समझ में आ रहा, OH बॉन्ड भी होता है ब्रेक, 4 Cl में से एक Cl हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके क्या बना देगा, HCl। अब कितने Cl बचते हैं हमारे पास में, 3 Cl। अब ये 3 Cl मिला के एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, फॉस्फोरस एक बचा है, ऑक्सीजन एक बचा है और 3 Cl बचे, तो एक फॉर्मूला बनता है, डेट इज द POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो जब अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्ट होगा तब हम लोगों को मिलेगा अल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। अब तुम लोग ये जनरल रिएक्शन है, फिर इसमें कोई भी फॉर्मूला तुम लोग ऐड कर दो, डेट इज द प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तुम लोग कोई भी यहाँ पे जनरल फॉर्मूला याद रख के कोई भी यहाँ पे तुम लोग कंपाउंड्स के नेम को याद रख के तुम लोग रिएक्शन कर सकते हो। जिस अल्केन को यूज करोगे या फिर तुम लोग जिस अल्काइल ग्रुप को यूज करोगे उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, अल्किल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट तुम लोगों को क्या मिलेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl कॉमन मिलेगा। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी अल्कोहल की 4th रिएक्शन, डेट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, अल्कोहल की रिएक्शन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्टली फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में देख ली, तो यहाँ पे जनरली ये जो X जो होता है ये तुम्हारा X क्या होता है, Cl होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा X Cl होता है। ओके, तो हम लोग को अगर PBr3 चाहिए या PI3 चाहिए तो हम लोगों को ये PBr3 या PI3 ये हम लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलता है। अब तुम लोग देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, उससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके,
phosphorus tribromide and tribromide iodide, sorry, phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ. ओके ये जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड हम लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलते, जैसे हम लोगों को PCl3 डायरेक्टली मिल जाता है. ओके दैट इज द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. हम लोगों के पास में ये कंपाउंड रहता है. PCl3 हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्कोहल के डायरेक्टली फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे. व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इट गिव्स द अल्काइल क्लोराइड एंड द फॉस्फोरस एसिड. बट फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड हम लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलते, तो हम लोग इसको कैसे जनरेट करते हैं, इन सिटू में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सिटू में जनरेट करना? इन सिटू में जनरेट करना मतलब इन द रिएक्शन मिक्सचर में जनरेट करना. तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन मिक्सचर लेते. कैसे? रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन. हम लोग क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस की ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तब हम लोगों को मिलता है ट्राइब्रोमाइड. इट मीन्स हम लोग इनडायरेक्टली किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में. एंड रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन इट मीन्स हम लोग इनडायरेक्टली किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ में. तो याद रखो ये फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड दैट इज द PBr3 एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड दैट इज द PI3. ये हम लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलते, तो हम लोग इसका क्या लेते हैं, इन सिटू. दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो ये रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के लिए, रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद द ब्रोमीन एंड ट्राइआयोडाइड के लिए रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद द आयोडीन. तो यहाँ पे देख लो, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द रेड फॉस्फोरस एंड X2 मतलब तुम्हारा ब्रोमीन या आयोडीन. हम लोग रिएक्शन मिक्सचर देख रहे हैं. ओके तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकती हूँ व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन या व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ROH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH के जगह पे तुम्हारा अगर ब्रोमाइड लोगे तो Br हैलाइड लग जाएगा, या अगर आयोडाइड लोगे तो आयोडाइड हैलाइड लग जाएगा, और तुम लोगों को क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड. तुम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्काइल हैलाइड. ओके ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई. अब हम लोग देखते हैं लास्ट रिएक्शन, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं या अल्कोहल से हैलो अल्केन कैसे बनते हैं. इसकी अभी हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट रिएक्शन. तो लास्ट रिएक्शन देखो, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द SOCl2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SOCl2? SOCl2 मतलब सॉरी व्हाट इज द मीनिंग नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ SOCl2? SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड. क्या होता है ये SOCl2? थायोनिल क्लोराइड. व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द थायोनिल क्लोराइड इट गिव्स द अल्काइल क्लोराइड अलोंग विद द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द HCl. तो कैसे मिलता है, सिंपल है. यहाँ पे R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे SO और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है. 2 Cl है, 2 Cl में से एक Cl R के साथ में कंबाइन होके क्या बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड. ओके एक बार फिर से बता देती हूँ, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद द थायोनिल क्लोराइड. ओके तब हम लोगों को मिलता है अल्काइल क्लोराइड. तो कैसे मिलेगा, R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, SO और Cl2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या हो जाएगा, ये एक Cl ग्रुप किसके साथ में कंबाइन होगा, R के साथ में कंबाइन होगा. यहाँ पे अगेन O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl बचा है, वो Cl H के साथ में कंबाइन होके HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा. अभी यहाँ पे देखो SO है, उसको ये एक ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके समझ में आया. R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, R को Cl लगा दो दैट इज द अल्काइल क्लोराइड. देन SO के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होके SO2 एंड देन HCl. अब इतने सारे हम लोगों ने रिएक्शन देखे, इन सारे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो रिएक्शन है तो हमारी ये रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड. इतने सारे रिएक्शन में मोस्ट यूजफुल रिएक्शन है हैलो अल्केन का प्रिपरेशन करने की या अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करने की ये.
क्यों है ये मोस्ट यूजफुल रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों भी कौन से फॉर्म में मिलते हैं? गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। तो ये गैसेस फॉर्म में मिलते हैं मतलब ये क्या हो जाएंगे? एक्सकेप हो जाएंगे और हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ अल्किल हैलाइड मिल जाएगा। मतलब हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है हेलो अल्केन उसका हम लोगों को प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये तुम्हारी बेस्ट यूजफुल क्या है? मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की फिर रिएक्शन किसके साथ में करोगे? अल्कोहल के साथ में। ओके, तो तुम लोग ऐसे बताओ कि जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हो तो तुम लोगों को मिलता है अल्किल हैलाइड। ये क्या है? बेस्ट मेथड है। किसकी बेस्ट मेथड है? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, जब अल्कोहल की तुम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हो तो तुम लोगों को अल्किल हैलाइड मिलता है। ये बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड है? बिकॉज जो दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो दो बाय प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में रहते हैं? गैसेस फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो अभी देखो जैसे हम लोगों ने अल्कोहल की यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन की। ओके, अल्कोहल की जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किसके साथ में रिएक्शन करी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी, तब हम लोगों को अल्काइल क्लोराइड मिला। वैसे अगर हमने अल्कोहल की HBr के साथ में रिएक्शन करी, कोई भी अल्कोहल हो तुम्हारा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये जितने भी रिएक्शन देखिए हम किसी भी अल्कोहल के लिए कर सकते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी। अब अगर मैंने अल्कोहल की HBr के साथ में रिएक्शन करी, दैट इज द हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? मतलब इसके जगह पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्काइल ब्रोमाइड। बट यहाँ पे हम लोग ल्यूकस रिएजेंट लगाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जब अल्कोहल की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन होती है तब हम लोग क्या करते? कांस्टेंट बॉइलिंग करते। क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट बॉइलिंग। याद रखो, कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग अल्किल ब्रोमाइड। ओके, अगर हम लोगों को अल्काइल ब्रोमाइड को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल को HBr के साथ में कंटिन्यूएशन में बॉईल करेंगे, तब हम लोगों को क्या मिलेगा? अल्काइल ब्रोमाइड। तुम लोग इसी तरीके से अल्कोहल की HI के भी साथ में रिएक्शन कर सकते हो, डेट इज द हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन कर सकते हो? हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकते हो, तब तुम लोगों को क्या मिलेगा? अल्काइल आयोडाइड। क्या मिलेगा तुम लोगों को? प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड। फिर तुम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के साथ में HI की भी रिएक्शन कर सकते हो। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। अभी यहाँ पे ये भी लाइन देख लो, गुड इल्ड्स ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid। अगर तुम लोग अल्काइल आयोडाइड का तुम लोगों को अच्छा प्रिपरेशन चाहिए, ओके, तो तुम लोग क्या करोगे? सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, सोडियम आयोडाइड मतलब NaI या पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki के साथ में तुम लोग क्या करोगे? अल्कोहल को अगर ट्रीट करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? अल्काइल आयोडाइड का अच्छा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। अब मैंने तुम लोगों को तो बोला था कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स भी देखेंगे, बट अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन ये वर्ड भी नहीं बोला। तो ये क्यों नहीं बोला होगा मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स? तो हम लोग अल्कोहल से हेलो अरीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अल्कोहल से हेलो अरीन को प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका रीज़न है, अगर हम लोगों को अल्कोहल से हेलो अरीन को प्रिपेयर करना है तो हम लोग ROH से कर सकते क्या? नहीं, हम लोग किससे कर सकते हैं? फिनॉल से करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ करती हूँ। अगर मुझे क्या करना है? हेलो अरीन का प्रिपरेशन करना है तो मैं अल्काइल अल्कोहल लूँगी क्या? नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
अराइल अल्कोहल लेना पड़ेगा, डेट इज द फिनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मुझे? फिनॉल। तो यहाँ पे देखो मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ करती हूँ और उसको मैंने क्या किया, OH ग्रुप को अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बनता है? फिनॉल। ओके, ये तुम्हारा क्या है? फिनॉल। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों ने क्या किया, सीधे ROH बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ओके, और तुम लोगों ने हेलो अल्केन प्रिपेयर कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे सीधे ये COH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम लोग ये सीधे COH बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे O और H के बीच में भी क्या रहता है? बॉन्ड रहता है। अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फिनॉल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, इसका H निकल जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा? डीप्रोटोनेशन हो गया। तो H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैसा फिशन होगा? हेट्रोलिटिक फिशन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? तुम्हारे ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो फिर तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। मतलब तुम्हारा कंपाउंड फिनॉल से क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉल को सिर्फ ऑक्सीजन अटैच है तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज। इट मीन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर यहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बेंजीन रिंग के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे R और OH के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना इजी है एज कंपेयर टू द ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना। इसीलिए हम लोग अल्कोहल से हेलोअरीन या फिर अराइल हलाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो याद रखो हम लोग सिर्फ अल्कोहल से हेलो अल्केन ही बना सकते हैं। हम लोग अल्कोहल से हेलोअरीन नहीं बना सकते। ओके, एक बार सुन लो, हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन बना सकते हैं। हम लोग फिनॉल से हेलोअरीन नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। मतलब अगर यहाँ का O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास में। क्यों? ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोगों को फिनॉल से क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन। और ये ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम लोग डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग फिनॉल से हेलोअरीन नहीं बना सकते। तुम लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड। तो तुम लोग क्या लिखोगे? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द फिनॉल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। ओके, तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है फिनॉल का उसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलोअरीन देखा फ्रॉम अल्कोहल से। अदर किसी कंपाउंड से नहीं देखा, हम लोगों ने देखा फ्रॉम अल्कोहल से। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो लेक्चर देख के प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन या हेलोअरीन अल्कोहल से कैसे होता है ये तुम लोगों को समझेगा। इट मीन्स यहाँ पे हेलो अल्केन से ही यहाँ पे हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्कोहल से हेलो अल्केन ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हेलोअरीन प्रिपेयर नहीं होगा, उसका रीजन मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दे चुकी हूँ। ओके, तो तुम लोगों को ये वीडियो देख के अल्कोहल से कैसे हेलो अल्केन का प्रिपरेशन होता है ये समझ में आ जाएगा, वो भी बाय वेरियस रिएक्शन। ओके, थैंक यू।